Hello student, good morning to all of you. Student, as I told you, the example number 4, 5 are very important for you. Just see example number 4 first. Okay. Example number 4 is given here. Two parallel lines L and M are intersected by a transversal P. This is the transversal P and line L and line M. It is given. Okay. And so that the quadrilateral formed by the bisectors of interior angles is a rectangle. rectangle formed होता है यहाँ पे there when draw the bisector of interior angles, then this interior angle then this bisector form a rectangle. ये रेक्टेंगल का फॉर्मेशन करते हैं. ओके, हाउ टू प्रूव दिस, कैसे हम लोग प्रूव करेंगे. हाउ टू प्रूव दिस कि टू पैरेलल लाइंस वन ट्रांसवर्सल एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर्म ए रेक्टेंगल. तो ये चीज़ें ऑलवेज बी इन माइंड कि इनका जो है बाइसेक्टर्स क्या फॉर्म करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं. इट सेड इन योर एग्ज़ाम, it can be said in your exam like multiple choice questions. Okay, just see the solution. Students, simply a rectangle is a parallelogram which have one angle 90 degree, which has one angle 90 degree. पैरेललोग्राम अगर आपके पास है और कोई एक एंगल सपोज 90 डिग्री का है तो उस पैरेललोग्राम को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगल. दैट पैरेललोग्राम इज सेड टू बी rectangle. Now just see the solution. First understand as oral, इसको हम लोग ऐसे ही ओरली समझ लेते हैं, ठीक है ना. यहाँ पे देखिए जस्ट, तो बच्चों अगर एक पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल सपोज, तो ये आपकी जो एंगल्स होती है इसकी इक्वल होती है. वाई? बिकॉज दीज एंगल फॉर्म अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड दैट्स आर इक्वल. दैट इक्वल, जो कि इक्वल होते हैं ना. चलिए, अब यहाँ पे जो ये एंगल है ये इस एंगल की इक्वल होगी एंड ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. यहाँ तक कोई डाउट नो. जस्ट हमें सबसे पहले जो प्रूफ करना है बच्चों कि ये सबसे पहले जो ये आपकी ए बी सी एंड डी क्वाड्रिलेटरल है, दिस इज अ पैरेललोग्राम एंड आफ्टर दैट वी हैव टू प्रूव एनी एंगल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल बी 90 degree. Okay, then this quadrilateral become a rectangle. जस्ट समझ लीजिए इसको कि सबसे पहले हमें जो प्रूफ करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल आपका फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे बाइसेक्टर के द्वारा, ये आपका पैरेललोग्राम है. और पैरेललोग्राम की एक एंगल अगर हम लोग सपोज प्रूफ कर लेते हैं कि 90 है, कोई भी एनी वन ऑफ दिस एंगल, तो वो आपका जो है पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, इट विल बिकम अ रेक्टेंगल. ओके, just see the quadrilateral ABCD be a parallelogram. ओरल हम लोग कर लेते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए, अगर ये एंगल सपोज इस एंगल के इक्वल है और बाइसेक्टर्स जो होते हैं क्या करते हैं, एंगल्स को डिवाइड करते हैं, तो अगर ये होल एंगल इसके इक्वल है तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हाफ ऑफ एंगल इक्वल टू हाफ ऑफ दिस. दैट मीन्स एंगल दिस आर इक्वल्स. ये एंगल क्या है, इक्वल है. एंड अब ये एंगल इक्वल है, दैट मीन्स दिस इज ए ट्रांसवर्सल एंड एंगल इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देन दिस साइड विल बी पैरेलल. कोई डाउट है यहाँ पे आपको? जैसे ही इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए, ये वाले दोनों क्या है, ए बी एंड सी डी आर इक्वल, वैसे ही ए बी और सी डी इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों पैरेलल अपोजिट साइड्स क्या हो गए, इक्वल. अब हमें वी हैव टू शो दैट दीज पैरेलल लाइन्स आर इक्वल. ये हमें अब दिखाना कि ये भी पैरेलल लाइन्स क्या है, इक्वल है. फॉर दिस देखिए यहाँ पे एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पे भी बन रहा है और ये इसकी इक्वल है बिकॉज एल एंड एम आर पैरेलल. एल एंड एम लाइन्स जो हैं पैरेलल लाइन्स हैं. ओके डियर स्टूडेंट, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनका हाफ ऑफ, सिंस दिस इज बाइसेक्टर, आपका ए डी क्या है, ए डी बाइसेक्टर है एंड बी सी
बी अ बाइसेक्टर। तो अगर इनका फुल एंगल इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स द एंगल ऑफ दिस एंड दिस, ये भी एंगल इक्वल होंगे। अगर ये एंगल इक्वल है, एक ट्रांसवर्सल आपको मिल रहा है, तो ये लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। अब डियर स्टूडेंट, अगर ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन मतलब कि अपोजिट पेयर ऑफ sides are parallel in a quadrilateral, then that quadrilateral become a parallelogram। तो ये आपके जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, ये क्या हो गया, दिस बिकम ए पैरेललोग्राम। एनी डाउट? ये बच्चों अब ये पैरेललोग्राम हो गया। अब जस्ट हमें क्या शो करना है कि कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है। अब यहाँ पे हम लोग कौन से एंगल को 90 प्रूव कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लीनियर पेयर मिल रहा होगा वहाँ हम लोग प्रूव कर सकते हैं। सपोज इस एंगल को भी हम 90 प्रूव कर सकते हैं और इस एंगल को। चलिए एंगल ए को जस्ट सी, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये हम लोग जस्ट प्रूफ कर लेते हैं, देन दैट पैरेललोग्राम बिकम ए रेक्टेंगल और आवर एग्जाम्पल है प्रूफ्ड। हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इट विल बी प्रूफ। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। जस्ट सी स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे ये आपको कौन सा एंगल बन रहा है, लीनियर पेयर। एक ट्रांसवर्सल है और ये लीनियर पेयर आपको मिल रहा है ना। लीनियर पेयर, सम ऑफ लीनियर पेयर्स कितना होगा डियर स्टूडेंट, इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। जस्ट राइट, अगर ये दोनों एंगल 180 है तो हाफ ऑफ दिस एंगल कितना हो जाएगा, मतलब ये एंगल दोनों मिला के कितना हो जाएगा, टोटल एंगल अगर कितना है 180 तो हाफ ऑफ दिस इसका कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सब ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री। और यही आपको जस्ट वी हैव टू प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना है जो हमने ऑलरेडी प्रूफ कर लिया। एनी डाउट? अगर इसके बावजूद भी एक्सेप्ट दिस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे जस्ट फिर से पूछ लीजिएगा। बट ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, एक बार आप खुद से इसको पढ़िएगा। ओके।